नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किन मॉलिक्यूल में पाई जाएगी? कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो तो उनमें होगी जब वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा, है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन विच देयर इज नो चार्जेस ऑन द टू एंड्स। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट as a standard quantity may be defined as if the two charges, for example plus q and minus q, these are two charges separated by some distance, at that time mu is equal to one of the charge, because both charge are same, one of the charge multiplied by distance between two. Okay, and its direction is taken from positive center to negative center. Okay, electric dipole moment is a vector quantity, right? Now what is the unit of this quantity? See, जो बेटा चार्ज होता है ना, जो चार्ज की जो यूनिट है ना, बेसिकली अगर देखा जाए these two are the static charge. चार्ज दो तरीके से हो सकता है, मोशन में या फिर स्टैटिक में। तो चार्ज की जो यूनिट है वो ली गई है, दो यूनिट ली गई है, ठीक है ना। एक तो है कूलम, जैसे फॉर एग्जांपल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितने कूलम है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ESU यूनिट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज में 4.803 इंटू 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। कितनी होगी? 4.803 इंटू 10⁻10। तो ये दोनों यूनिट होती हैं, आपको ये यूनिट भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन इसके अंदर हमें ESU यूनिट लेनी है। ओके, ESU लेंगे। जब ESU ली जाती है ना इसके अंदर, तो देखो जो भी चार्ज आएगा ना वो ऐसे आएगा, मान लो कभी दे देंगे उसके ऊपर इतना चार्ज ESU, कभी दे देंगे 9.6 इंटू 10⁻10 ESU, कभी दे देंगे 16.03 इंटू 10⁻10 ESU। हर बार जो है ना ये -10 आपको देखने को मिलेगा, यानी कि चार्ज जो चार्ज की जो यूनिट है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10, है ना। ऑफ द ऑर्डर का मतलब ये है कि ये तो आएगा, साथ में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ होती है हमारी 10⁻10 सेंटीमीटर ऑर्डर की होती है। ओके, जो लेंथ होगा, अगर मान लो ये मॉलिक्यूल लिया फॉर एग्जांपल हमने HCl, राइट, इसके ऊपर कुछ चार्ज आया, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, कुछ चार्ज आया, मान लो +Q और -Q, ओके, बिकॉज इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई, ये जो है कितनी है, जो बॉन्ड लेंथ है वही है ना, जो बॉन्ड लेंथ है। सो दिस बॉन्ड लेंथ इज L। ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये हमेशा ऐसे आएगी, जैसे 3.20 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, किसी में आएगी 16.00 इंटू 10⁻8 से। सो दिस बॉन्ड लेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻8, आपको हर बार मिलेगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे किसको, म्यू को, म्यू किसके बराबर है, Q इंटू P। तो Q के अंदर 10⁻10 वाला ऑर्डर आएगा, इसके अंदर 10⁻8 का। तो क्या किया, 10⁻10 ESU, ओके, एंड 10⁻8 सेंटीमीटर, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, मतलब मल्टीप्लाई कर दें, तो 10⁻18 ESU सेंटीमीटर आ गया। इसको लिया गया है इक्वल टू 1 dB, 1 dB, स्मॉल d, 1 dB। ये साइंटिस्ट हुआ है दिबे, उसके रेस्पेक्ट में इसका नाम रखा गया है, और इसको कैपिटल में अगर शो करेंगे तो 1D। केवल इतने पार्ट को याद रखना, ये वाला, आगे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी वो तो हम करेंगे ही कैलकुलेट। ओके, इसकी जो वैल्यू आती है ना, वो आती है 1.07 dB। इसका मतलब क्या है, dB की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, क्या, 1.07 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। तो या तो मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे, तो बार बार इसको न लिख के ऐसे लिख दिया गया। ओके, HF का कितना आता है, HF मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, दैट्स कम्स आउट टू बी वेरी नियर टू 1.7 dB। ये 1.07 है, ये 1.7। ओके,
और जैसे आप देखोगे HF, HCl, HBr, HI, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तो 2.1, 2.1, 2.1 सभी में 2.1, दिस इज 4, 3.5, दिस इज very near to 2.8, it is very near to 2.6 or 7 like that. Okay, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है, कम होगा तो चार्जेस कम क्रिएट होंगे, है ना। तो इसमें देखा गया है कि भाई जो म्यू की वैल्यू है ना वो डिक्रीज होती जाती है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन केस ऑफ हाइड्रो हैलाइड कंपाउंड, हाइड्रो हैलाइड। अब हैलाइड कुछ भी हो सकता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इट इज लाइक दिस। तो एक तो पॉइंट ये है, ये वाला वन दिबे वाला यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कि वन दिबे किसको लिया गया है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज दिस और दिस, तो आप 1 ESU को कूलम में कन्वर्ट कर सकते हो और अगर जरूरत पड़े तो 1 कूलम को ESU में। कैसे? आप इस क्वांटिटी को ले लो, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4.803 into 10⁻10 ESU। जब आपको ESU की वैल्यू निकालनी 1 की, तो इसको इसके नीचे ले जाओ, है ना। तो 1 ESU इधर बच गया, जो भी कैलकुलेट करके निकालेंगे कूलम में आ जाएगा। और जब आपको 1 कूलम की निकालनी है तो इसको इसके नीचे ले जाओं, तो 1 कूलम की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ESU। ओके, यू कैन फाइंड आउट जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। चलो मैं 1 ESU की वैल्यू देखता हूँ, 1 ESU तो ये इसके नीचे आ जाएगा 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 4.803 into 10⁻⁻10, इसको सोल्व कर लेंगे हम, वो 1 ESU की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और 1 दिबे किसके बराबर है? 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ऐसा क्यों लिया गया? क्योंकि जो चार्ज है वो 10⁻10 ESU ऑर्डर का आता है और जो बॉन्ड लेंथ है वो 10⁻8 सेंटीमीटर ऑर्डर की आती है। ये क्वांटिटीज बार बार उनमें आएंगी, तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए साइंटिस्टों ने इसको इसके बराबर ले लिया, एंड टू गिव ए रेस्पेक्ट टू मिस्टर दिबे, ओके, हु स्टडीड ए लॉट दीज पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, डाइपोल मोमेंट के बारे में दिबे ने काफी कुछ स्टडी किया था। ओके, सो नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज क्लियर आई थिंक। क्या आप मुझे बता सकते हो कि भाई HF और HS, HF और HS इन दोनों में से ज्यादा किसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगी? हाँ, H2S, सॉरी, एक काम करो, H2O एंड H2S ये दो ले लेते हैं। H2O यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन, H2O का मॉलिक्यूल ये है ना। सेम वे ये सल्फर और ये हाइड्रोजन, इट इज लाइक दिस। क्यों? नीचे की तरफ जाते हैं तो कम होनी चाहिए, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की कहानी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन डेफिनेटली चार्जेस विल बी मोर, और चार्ज अगर ज्यादा हो जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, हाइड्रोजन की 2.1, सल्फर की 2.8 के आसपास होती है, हाइड्रोजन इज 2.1, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर हियर इन दिस केस। सो डेफिनेटली यहाँ पे दो डाइपोल मोमेंट होंगी भाई, देखो ये यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक डाइपोल मोमेंट तो इधर गई μ1, दूसरी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा, तो एक डाइपोल मोमेंट इधर μ2। नेट कहां से जाएगी? ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर, तो नेट जाएगी इस डायरेक्शन में, दिस इज म्यू इज द म्यू वेक्टर इज इक्वल टू μ1 वेक्टर प्लस μ2 वेक्टर, सम होगा दोनों का, ठीक है। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए, मान लो ये मॉलिक्यूल है मेरे पास CH4 का, CH4 मॉलिक्यूल, इसमें ये और ये एक प्लेन में है, एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ गया, पीछे जाता हुआ आपको दिखेगा, ये देखो दिख गया है ना। अब एक आगे की तरफ आता हुआ दिखेगा आपको। सॉलिड वेज में मैंने आपको क्या बताया था, ये 3D रिप्रेजेंटेशन, ये थोड़ा सा ऐसे है आगे की तरफ, यस है ना, यस यस यस। चलो हम दिखा भी देते हैं, अलग अलग कलर के ये ले लो, ऐसे, ये एक बन गया आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का मॉलिक्यूल,
है ना, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का मॉलिक्यूल ऐसे। तो ये देखो ऐसे दिखा रखा है ना, इट इज लाइक दिस। ये दो तो प्लेन में, ये हाइड्रोजन कहाँ गया, ये रहा, ये कार्बन सेंटर, ये और ये तो है इसी प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ओके, नाउ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इस कार्बन की 2.5, 2.5 से थोड़ी सी कम होती है, 2.4 ले सकते हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। कहां से जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस डायरेक्शन में, है ना, इस बॉन्ड की इस डायरेक्शन में और इस बॉन्ड की, एक काम करते हैं इसको मैं बाहर की तरफ दिखाता हूँ ऐसे, है ना, ये जो डाइपोल मोमेंट होगी ये बाहर की तरफ होगी, अंदर वाले की, है ना, दिस इज μ1, दिस इज μ2, और जो ये वाला है इधर, इसकी होगी अंदर की तरफ, है ना, तो अंदर की तरफ मैं दिखा देता हूँ ऐसे μ3। इन तीनों का सम किधर जाएगा, हाँ इसकी किधर होगी, इसकी होगी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नीचे की तरफ। तो ये लो भाई मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूँ μ4। सो μ1 μ2 μ3 की जो नेट आएगी वो इधर होगी, μ1 μ2 μ3 की, और उस नेट को कैंसिल कर देगा μ4। यस, बिकॉज क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4 सबका वेक्टर एडिशन इज इक्वल टू 0। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर कॉर्नर पे अगर सेम एटम है, कॉर्नर पे अगर सेम एटम है और अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 आ जाती है तो वो मॉलिक्यूल को क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और अगर वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसकी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी, नॉन पोलर भी होगा, एज ए होल नॉन पोलर भी है, और वो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी, इसीलिए इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ठीक है, सेंटर में एक, 4 कॉर्नर पे, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम शेप के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर तो डेफिनेटली, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगी उसका मतलब उसके अंदर परसेंटेज आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा, है ना। और भी काफी कुछ चीजों के बारे में पता करेंगे, चलो जब इसकी एप्लीकेशंस करेंगे ना तब हम डिस्कस करेंगे। अभी इस चीज को नोट डाउन करो बेटा। कहां से नोट डाउन करोगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, पहले ये मॉलिक्यूल को लिखोगे, 4 सेपरेशन दिखाओगे, फिर उसके बाद में म्यू की डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन वन ऑफ द एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ चार्जेस। ठीक है, फिर इसकी यूनिट हम डिसाइड करेंगे। कैसे करेंगे कि भाई चार्ज को रखा जाएगा ESU में, लेंथ को रखा जाएगा सेंटीमीटर में, तो ये इतनी क्वांटिटी को इन्होंने परमानेंटली रख दिया 1 dB। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट या तो ये होगी ESU सेंटीमीटर और या फिर dB। dB इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ कूलम ESU, एक ESU की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, ये नोट डाउन करोगे। फिर हमने एक हमने वेरिएशन देखा HF, HCl, HBr और HI में कैसे होगा, ये वैल्यू नीचे की तरफ डिक्रीज होती हुई चली जाती है इनके अंदर म्यू की वैल्यू, है ना। आफ्टर दैट हमने ये देखा कि भाई जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर मान लो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 अगर आई तो भाई वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, उसकी ज्योमेट्री भी सिमेट्रिकल होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस टाइप की। क्या H2O एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये सिमेट्रिकल है और अनसिमेट्रिकल, यस अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हाँ कैंसिल आउट नहीं होती हैं, इसलिए इसकी, अगर ये लीनियर होता तो यस तो फिर ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता। हाँ ठीक है, तो ये एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। नाउ यू कैन नोट इट डाउन, नोट डाउन करो बेटा इसको।